नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक बानी महफिल अज़ीज़ मोहतरम कारी मोहम्मद अय्याज साहिब, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिल अता फरमाए। दीगर उलमाए किराम, सना खानान हजरात, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे स्टेज पे नात की आवाज़ सुनकर प्रोफेसर नजमुद्दीन कौकब साहिब खतीब जामा मस्जिद में हबीबा G2 से तशरीफ़ फरमा हुई। बड़ी अजीम इल्मी हस्ती है। मैं हाफिज साहब की तरफ से भी और सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने शफ़क़त फरमाई, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल के अंदर और बरकत अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़री का शर्फ हासिल होता रहता है, आपसे मुलाकात होती रहती है। मैं मुख्तसर वक्त में जो आयत करीमा पढ़ी है इसी के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। बुजुर्गों, भाई, अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इसको अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया, इसलिए ये अशरफुल मखलूकात ठहरे हजरत इंसान कि अल्लाह ने इसको अकल और शऊर अता फरमाया और अपने अकल से, अपने शऊर के साथ साथ अल्लाह ताला ने इसकी रहनुमाई के लिए खारजी तौर पर अपने मकबूल बंदों को भी मबऊस फरमाया। जुमला ज़हन के अंदर रहे कि हजरत इंसान को अक्ल व शऊर भी दिया, समझ भी दी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदों को हजरत इंसान की रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। इंसानियत की इब्तदा अबुल बशर हजरत आदम से होती है। अभी सिर्फ आदम को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अभी औलाद नहीं पैदा हुई, लेकिन अल्लाह ने आदम को नबी बनाकर भेजा ताकि एक लम्हा भी हजरत इंसान के लिए रहनुमाई के बगैर न गुजरे। बात समझ आइए ना हजरत को। आदम को नबी बनाकर भेजा, पहले नबी है आदम अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए। जब ईसा नबी अलैहिस्सलाम आए ना,
चले गए, उनके दरमियान और मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का वक्फा रहा। 600 साल के बाद ईस्वी 610 12 फरवरी बरोज पीर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नबुव्वत अता फरमाई। और फिर 6000 ईस्वी 6010 और 17 अगस्त और 17 रमजान बरोज जुमा गारे हिरा में अल्लाह ने पहली वही अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने फिर 600 साल के बाद दोबारा फिर इस जमीन का राब्ता आसमान से होता है, वही का सिलसिला शुरू होता है। अल्लाह अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजता है, जो आयत करीमा पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमा मौजूद हैं, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आयत तो हम सुनते रहते हैं उलमा से, और आप अभी भी सनाखानान हजरात से सुन रहे थे रात की सूरत में भी हजूर की तारीफ रहमत होने की हैसियत से। लेकिन मैं इसका माना अर्ज करता हूं, आप पढ़े लिखे हजरात याद दहानी के लिए, फिर याद ताज़ा करने के लिए, ताकि हमें रहमत का मफहूम समझ आए कि कैसे वो तमाम जहानों के लिए रहमत है। रहमा यरहमु का मस्तर है रहमत, और रहमत का माना है बख्शिश और मेहरबानी। रहमत का माना क्या है? बख्शिश और मेहरबानी। और अल्लामा रागिब अस्फहानी लुगत के इमाम हैं, वो इसका माना करते हैं, फरमाते हैं रहमत का माना है दिल की नरमी, रिक्कत कल्बी जिसे कहते हैं उलमा की ज़बान में, दिल की नरमी, इसको रहमत कहते हैं। और एक और साहिबी लुगत ने लिखा कि उस जज्बे को कहते हैं जब रहमत की वजह से दिल में नरमी पैदा होती है, तो इंसान जिस पर रहम करने लगता है, जिसको मरहूम कहा जाता है। मरहूम का माना ही जिस पर रहमत की जाए, और इस उम्मत को भी उम्मत मरहूमा कहा गया है। इसके ऊपर भी अल्लाह ने बेपनाह अपने महबूब के सदक़े में रहमतें फरमाई हैं, इसलिए उम्मत मरहूमा कहा जाता है। तो फरमाते हैं जब रहमत की जाए जिस पर, तो वो रहमत उसके ऊपर एहसान करने का तकाजा करे, एहसान करने का तकाजा करे। और आगे चलकर फरमाते हैं कि जब इसका माना रिक्कत कल्बी है, तो जब दिल में नरमी पैदा होती है, तो फिर इंसान जिन पर रहम करता है उनकी दिल में मोहब्बत भी पैदा होती है, प्यार भी पैदा होता है, गम गुसारी भी पैदा होती है, हमदर्दी भी पैदा होती है। तो फरमाते हैं यही वजह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है कि महबूब अपनी उम्मत का अपने दिल में प्यार भी रखते हैं, तरस भी रखते हैं, मोहब्बत और हमदर्दी भी रखते हैं, और गम गुसारी भी रखते हैं। और एक और तारीफ की है उलमा ने कि जब रहमत की इजाफत महबूब की तरफ की जाए या किसी भी इंसान की तरफ की जाए, निस्बत इजाफत रहमत की, उस वक़्त इसका माना रिक्कत कल्बी होता है। और जब इस रहमत की इजाफत रब की तरफ की जाए, अल्लाह की तरफ की जाए, तो अल्लाह तो दिल से पाक है,
दिल है ही नहीं तो नरमी कैसे आए? उलमा फरमाते हैं फिर जब अल्लाह की तरफ रहमत की इजाफत होगी उस वक़्त इसका माना अल्लाह का एहसान होगा। अब बात समझ आएगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर इस रहमत की इजाफत और निस्बत महबूब के लिए होगी तो माना समझ आएगा कि अल्लाह ने जब तमाम जहानों के लिए, तमाम कायनात के लिए अपने महबूब को भेजा है तो फिर महबूब के दिल में तमाम कायनात की मोहब्बत, हमदर्दी और गमगुसारी जो है वो पैदा फरमा दी है। यही वजह है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के रसूल बनकर आए हैं और अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसलिए सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मेरे महबूब जिसको भी रब ने वजूद अता किया है उसके लिए भी मेरे महबूब रहमत बनकर आए हैं। और इसी तरह मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब अल्लाह की तरफ इस रहमत की इजाफत हो इसका माना एहसान होता है। एहसान खुद अरबी का लफ्ज़ है और एक और लफ्ज़ भी अल्लाह ने कुरान के अंदर नाज़िल फरमाया जिसका माना एहसान है। जब अल्लाह मोमिनों की तरफ अपने महबूब को तो पूरी कायनात के लिए भेजा है ना, लेकिन फरमा रहा है मोमिनों को खिताब, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ऐ मोमिनो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया है कि तुम्हें अपना महबूब अता किया। अब देखिए एहसान की बारी आती है तो मोमिन जो है वो सामने है, लेकिन महबूब को तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम रहमत का गम जो है वो महबूब के दिल के अंदर मौजूद है। तमाम कायनात की मोहब्बत मेरे महबूब के दिल के अंदर मौजूद है। तमाम कायनात की हमदर्दी मेरे महबूब के दिल में मौजूद है। तमाम कायनात की गमगुसारी मेरे महबूब के दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन एहसान जब जितलाया तो मोमिनों पर, इसलिए ये याद रखें कायनात की सारी चीजें जो है जो बिलखुसूस जो इंसानों के लिए हैं उनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया की जिंदगी के साथ है। देखें ना, ये सेहत भी तो एक नेमत है, अल्लाह का एहसान है। आंख भी अल्लाह की नेमत और एहसान है। ये पूरी सेहत, ये आज़ा, ये लश्कर अल्लाह का एहसान है, नेमत है अल्लाह की। आंख की कदर अगर पूछनी हो ना उससे पूछे जिसकी नजर ना हो। हाथ की अगर कदर पूछनी हो तो उससे पूछे जो माजूर हो। टांग की और पांव की कदर पूछनी है तो उससे पूछे जो माजूर हो, फिर पता चलेगा। क्योंकि नेमत की कदर ज़वाली नेमत के बाद होती है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन महबूब जब अता फरमाया तो फरमाया तुम्हारे ऊपर एहसान किया। जब तक सांस है नेमतों का ताल्लुक इंसान के साथ, सांस निकला ताल्लुक खत्म। पैसे कितने भी हो खत्म, ये कोठियां, ये महल, ये पलावे, ये सारे खत्म जब रूह निकल गई मेरे दोस्तों। लेकिन अल्लाह ने ये अपने महबूब की सूरत में नेमत अता फरमाई है। ये सांस से निकलने से पहले भी साथ थी और सांस निकलने के बाद भी साथ है और बरज़खी जिंदगी में भी साथ है और इंशाअल्लाह हशर वाले दिन भी साथ होगी। आप कहेंगे मौलवी साहब देखो बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब भी ये एहसान हमारे साथ है, महबूब की नेमत। मैं अक्सर याद करता हूँ, ज़हन में आएगा बच्चा माँ के पेट में तो कैसे। उलमा मौजूद है, 4 महीने का बच्चा माँ के पेट में होता है तो आधा लग जाते हैं कि नहीं लगते, सांस पड़ जाता है ना उसके अंदर, हरकतें माँ के पेट में करना शुरू। अब 4 महीने का बच्चा भी अगर गिर जाए, जाया हो जाए, तो मेरे महबूब का फरमान है हशर वाले दिन वो भी अपने मां बाप की शफाअत करेगा। अब आपसे पूछता हूं, उसने तहज्जुद पढ़े, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, अभी तो जनाब वो
4 महीने का कच्चा बच्चा था। और याद रखना ये हुक्म बलूगत से पहले पहले बच्चे के लिए है। 2 साल का हो गया, 3 साल का होगा, 6 साल का हो गया, फिक़्ह हनफी के मुताबिक बच्चा 9 साल का बालिग होता है, बच्ची 12 साल की बालिग होती है। इस बलूगत से पहले पहले वो दुनिया से चला गया तो वो बच्चा भी अपने वालिदैन की शफाअत करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो उसने इबादत तो नहीं की, शरीयत का मुकल्लिफ ही नहीं था, अभी उसके ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं हुई, जो 4 साल का 5 साल का हुआ, लेकिन वो बच्चा जो अभी 4 महीनों का मां के पेट के अंदर वो ज़ाया हो गया, वो भी शफाअत करेगा। उसने क्या अमल किया? उसने अमल ये किया है कि मुसलमान कलमा गो हुजूर के मोहब्बत उम्मत के घर पैदा हुआ है, कलमा पढ़ने वाले के घर पैदा हुआ है। अब जब वो वालिदैन हशर वाले दिन हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है, जब हिसाब किताब होगा ना, अगर अपने अमाल की वजह से उसके वालिदैन जहन्नम की तरफ चले जाएंगे हिसाब किताब के बाद, हदीस पाक में आता है अल्लाह उस बच्चे को कहेगा जा जन्नत के अंदर, वो बच्चा जन्नत के दरवाजे को पकड़ के खड़ा हो जाएगा। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। और अल्लाह फरमाएगा उसे, जो उलमा ने इसका तर्जमा किया वो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाएगा ओ झगड़ालू बच्चे तू जन्नत में क्यों नहीं जाता? जन्नत के दरवाजे की चौखट को पकड़ा होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा जा, वो नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ओ झगड़ालू बच्चे तू जन्नत में क्यों नहीं जाता? वो कहेगा मौला कैसे जाऊं, मेरे वालिदैन जहन्नम में जा रहे हैं, मैं जन्नत में कैसे जाऊं? हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो रब फरमाएगा जा अपने वालिदैन को पकड़ के इनको भी जन्नत के अंदर ले जा, शफाअत करेगा। ये क्या है? किस सदका? ये वे रहमत वाले महबूब का सदका। हाय हाय। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने ये एहसान किया। मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, आपके भी नजर करता हूं, शायद पहले भी की हो। ये ऐसी हुजूर की नेमत है जो हमारे साथ है, बचपन में भी साथ है, जब दुनिया से रुखसत होते हैं सांस निकलता है वो भी साथ, फिर भी साथ है, कब्र में जाते हैं फिर भी साथ है, हशर वाले दिन भी इंशाअल्लाह हुजूर की साथ नसीब होगा। जब सांस निकलता है वो कैसे? उलमा ने लिखा कि जब इंसान की रूह परवाज करती है तो बड़ा सख्त उस वक्त होता है, पांव की तरफ फरिश्ते खड़े होते हैं, पांव की तरफ इंसान का सांस निकालते हैं और इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह अपने महबूब के सदके करम फरमाए। मिसाल देते हैं उलमा, जिस तरह की कांटे वाली झाड़ी होती है ना, काट कर किसी को मारी जाए ना कपड़ों के ऊपर, फिर जोर से खींचा जाए तो फिर देखिए कपड़ों को किस तरह वो तार तार करके जाती है और जिस्म को भी छलनी करके जाती है। फरमाया इसी तरह फरिश्ते जब रूह खींचते हैं ना पांव की तरफ से, इंसान का जिस्म इसी तरह जो है वो तार तार हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये भी आपने देखा जो हुजूर के आशिक हैं उनके चेहरे पर पसीना होता है और तबस्सुम होता है, रूह परवाज कर जाती है। इसकी क्या वजह? कई ऐसे होते हैं जिनका शक्ल बिगड़ जाती है और पखाना जो है वो बिस्तर पर निकल जाता है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं होती। लोगों को यही कहते हैं मिलाद मनाना बिदअत है। ईद कहां से आ गई? 2 ईदें हैं। हुजूर हमारे जैसे ही थे, हम जैसे ही खाते पीते थे। कौम को ये दरअसल, और मीडिया पर आप तो सुनते होंगे, मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या कुछ हो रहा है और लोगों को दर्श ये दिया जाता है कि ये सुन्नत में नहीं है, सुन्नत में नहीं है। आप भी देखें जो ये बात कह रहे होते हैं, पहले उनके लिबास को देखें, उन्हें उनकी हुलियों को देखें, क्या उनका लिबास और उनका हुलिया भी सुन्नत के मुताबिक है? दाढ़ी नाप से नीचे है। मेरे मुस्तफा ने तो फरमाया मुश्त रखो, मुश्त से ज्यादा हो जाए। उलमा लिखते हैं अगर देखकर उसे कराहियत दिल में पैदा हो तो मुश्त से ज्यादा रखनी मकरूह है। क्यों जी हजरत इसी तरह ही है। अब जनाब वो जा रहे हैं, पता नहीं पेशाब पे बैठेंगे, कैसे उसको बचाएंगे? इतनी यार देखने वाला गैर मुस्लिम देखकर कहता होगा ये क्या इस्लाम है जी? और सर पे लाल रुमाल रखा हुआ है, ऐसे एक खास नस्ल का निशान है,
लोगों को सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, उनको अगर कहा जाए कि सर के ऊपर हुजूर की सुन्नत दस्तार को जरा सजा के तो दिखाओ, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखना, जब इंसान की रूह निकलती है, तफसीरुल बयान वाले को वाक्य लिखते हैं, वो लिखते हैं कि एक शख्स को ख्वाब के अंदर हुजूर का दीदार नसीब हुआ। और ये भी याद रखना, ख्वाब के अंदर अगर हुजूर का दीदार नसीब हो ना, तो हुजूर फरमाते हैं जो मुझे ख्वाब में देखे उसने मुझे ही देखा। मन रानी फिल मनामे फकत रानी, हुजूर की हदीस है, जिसने मुझे देखा ना ख्वाब के अंदर उसने मुझे ही देखा। दूसरी हदीस है, फकत मन रानी फिल मनामे फकत राल हक, जिसने ख्वाब के अंदर मुझे देखा सचमुच उसने मुझे ही देखा। हुजूर की मिसल शैतान बन के नहीं आता, ख्वाब के नहीं आता। ख्वाब के अंदर उसने देखा, दीदार हुआ तो सवाल किया, या रसूलल्लाह ये आपका फरमान है कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जिस्म से जिस तरह मक्खन से बाल को खींचा जाता है, ऐसी आपकी हदीस है? अल्लाह के महबूब ने हाँ मेरी हदीस है। तो वो शख्स फिर दूसरा सवाल करता है, या रसूलल्लाह ये तफसीरुल बयान वाले ने लिखा है, याद रखना। दूसरा सवाल करता है, या रसूलल्लाह फिर कुरान में तो मौत की तलखी है, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया, बड़ी तलखी है, तो फिर ये तजाद नहीं हो जाएगा हदीस में और कुरान में? क्या आपने फरमाया कि मोमिन की रूह बाल की तरह जिस तरह मक्खन से निकलता है इस तरह निकलती है, और इधर कुरान कहता है कि सख्ती होती है। तो हुजूर अलामा तफसीरुल बयान वाले लिखते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जा तेरे इस सवाल का जवाब सूरत यूसुफ के अंदर मौजूद है। ख्वाब से उठा, सूरत यूसुफ देखना शुरू किया, कुरान खोला, पता नहीं चला। दोस्तों आजकल ये भी एक बीमारी है, घरों में तर्जमे वाली बुखारी भी रखी हुई है, मुस्लिम भी रखी हुई है, तर्जमे वाला कुरान भी रखा हुआ है, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, करना चाहिए। लेकिन याद रखना, बुखारी बगैर उस्ताद के समझ नहीं आती, उस्ताद की जरूरत पड़ती है। बुखारी में एक हदीस और बयान कर रही होती है, दूसरी जगह और, जिसने उस्ताद के सामने जानवी तलम्मुल तय ना किए हों उसको नहीं पता चलता, वो समझता है कि इस पे अमल करूं या इस पे अमल करूं। तो फिर आपको उलमा बताएंगे कि मेरे आका का पहला अमल ये था, दूसरा अमल ये था, ये दूसरे अमल वाली हदीस पहले के लिए नासिख है। ये उलमा आपको बताएंगे, अपने पढ़ने से समझ नहीं आती, इसलिए तो लोग 9-9 साल असातिज़ा के सामने ज़ानी तलम्मुल तय करते हैं दीन को समझने के लिए, फिर आप लोगों के सामने आकर बयान करते हैं, फिर कई साल तजर्बे में गुजरते हैं। तो अर्ज कर रहा था, वक्त ज्यादा हो रहा है, आया देखा सूरह यूसुफ के अंदर, लेकिन वो उसको सवाल न मिला, चला गया अपने मोहल्ले के कारी साहब के पास, इमाम साहब के पास, हाफिज अय्याज साहब के पास, अलामा नजमुद्दीन कुबरा साहब के पास, कौकब साहब के पास, उलमाए किराम शेर मोहम्मद के साहब पास आ गए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आया ना तो कहने लगा कि इस तरह ख्वाब देखा और इस तरह सवाल किया और जवाब इस तरह फरमाया, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। आगे से उलमाए हक में से किसी आलिम दीन ने कहा, हाँ हाँ तेरा सवाल जो है उसका जवाब मौजूद है कुरान के अंदर, सूरह यूसुफ में मौजूद है, निकालो निकालो। फरमाया ये देख, इस मकाम पे जब हजरत माई जुलैखा को मिस्र की औरतों ने ताना दिया ना कि तू एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई, जिंदगी बैठी है, उसने कहा अच्छा यूसुफ के पास की दरख्वास्त की, यूसुफ और तो कोई बात नहीं मानी है, एक दरख्वास्त आखिरी तो मान लो। फरमाया क्या है? हजरत माई जुलैखा कहने लगी दरख्वास्त ये है कि मैं मिस्र की औरतें की उनकी दावत करना चाहती हूँ, तू सिर्फ सामने निकाब हटाकर चेहरे से गुजर जा, बस ये दरख्वास्त कबूल। दावत की, प्लेटों में फ्रूट सज गया, छुरियां रख दी गई। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम आए ना तो कहा कि अब जो है वो शुरू करें, अब काटना शुरू करें, सेबों को काटना शुरू किया। जब हुस्न यूसुफ को देखा ना मिस्र की औरतों ने तो हुस्न जमाल के अंदर ऐसी मांग हो गई कि सेब काटने के बजाय हाथ काट लिए, लेकिन उनको पता नहीं चला और कस्में उठाकर कहती हैं ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, करीम फरिश्ता है कोई, हाथ काट लिए।
फरमाया तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जब मोमिन की रूह निकलती है ना, है जी, नजर का वक्त होता है, मोमिन की रूह निकल रही होती है, तो उस वक्त उसे सामने दीदारे मुस्तफा होता है। जमाले मुस्तफा में वो ऐसा गुम हो जाता है कि रूह निकल जाती है, मौत की तलखी का पता ही नहीं चलता। मरहबा मरहबा। अब देखिए, जब इंसान कब्र में जाता है, रिश्तेदार मिट्टी डाल के आप वापस आ जाते, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। हदीस में आता है, फरिश्ते आते हैं ना, आप उलमा से सुनते रहते हैं, 3 सवाल करते हैं, और बुखारी के अंदर एक ही सवाल है, 3 नहीं है, बाकी हदीस की किताबों में है कि पहला सवाल होगा मादीनों का, मर रब्बो का। पहला सवाल होगा मर रब्बो का, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल होगा मादीनों का, वो कहेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, और बुखारी में सिर्फ ये सवाल है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हजूर का दीदार नसीब होगा। ये अलग बात है, दरमियान से पर्दे हट जाएंगे, गुम्बद खजरा में तशरीफ फरमा होंगे, देख रहा होगा, और बाद आशिक तो ऐसे होंगे मेरे आका उनकी कब्र के अंदर जलवागर होंगे, और ये वो होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी हजूर की मदद सराई की है, गुन गाई है, हजूर के आशिक रहे हैं, अपने जैसा करार नहीं दिया, बल्कि महबूब, अल्लाह का भी महबूब, उस बंदे का भी महबूब, महबूब के गुण गाए हैं। वो कहेगा, जवाब कहेगा, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओ फरिश्तों ये तो मेरे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसने सारी जिंदगी हजूर का नाम लिया है, अपने लिए कहा, वो तो फरिश्तों को कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, मैं तो नहीं जानता। अब उस वक्त भी जिसने हजूर के गुण गाए, ऐसी अल्लाह की नेमत है, उस वक्त भी हिसाब व किताब के वक्त भी काम आएगी, दीदार नसीब होगा। मिलाद का एक फलसफा भी मैं अर्ज करता चला जाऊँ। उलमा ने मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस लिखी है, मैं अक्सर बयान करता हूँ, आपकी भी नजर करता हूँ, शायद पहले भी की हो, या दहानी के तौर पर। मिशकात शरीफ की हदीस है, क्योंकि कब्र की बात चली है तो मैं वो हदीस बयान करता हूँ। जब फरिश्ते आते हैं ना, उठाते हैं उस मुर्दे को, उठ भाई, अब सवाल जवाब का वक्त आया, तो कहते हैं जब मुर्दा कब्र से उठता है ना, उससे असर बिल्कुल सूरज करीब होता है गुरूब होने की, तो उसे करीब हो देख कर ना, सूरज को दुनिया में कोई भी वक्त हो, लेकिन कब्र के अंदर उसे असर का वक्त नजर आता है, सूरज डूबने की तरफ जा रहा होता है। फरिश्ते उसे सवाल के लिए उसे उठाते हैं, तो जब देखता है ना कि सूरज गुरूब होने के करीब जा रहा है, वो कहता है फरिश्तों ठहर जाओ, मेरी असर की नमाज जा रही है, मुझे पहले असर की नमाज अदा कर लेने दें। सुनियो, इस पर बड़ी ढीली सी आपने सुभान अल्लाह कही। हम महफिल नात का भी इनेकाद करते हैं, महफिल नात का भी इनेकाद करते हैं, और याद रखना उलमा की जब बारी आती है तो मादरत के साथ नाथखान भी चले जाते हैं और आप भी चले जाते हैं। मिसाल हम देते हैं हजरत हस्सान की, कि हजरत हस्सान को हजूर मिंबर पर बिठाकर नात सुनते थे, और हजूर ने चादर दी तोहफा के तौर पर। आधी बात सुनते हैं, हजूर ने इसलिए बिठाया कि उस वक्त मुशरिकीन मक्का हजूर की हजम कर रहे थे, बकवासात बक रहे थे। अल्लाह के महबूब ने हजरत हस्सान को उनके जवाब देने के लिए मिंबर के ऊपर बिठाया। इसलिए नाथखान हजरात, ये तो बहुत खूबसूरत नातें पढ़ी हैं साथ में, मैं सुनता रहा हूँ, गौर से कलाम को सुना है मैंने। ऐसी कलाम पढ़ते हैं कि जब गैर एतराज करते हैं फिर उलमा को जवाब देना पड़ता है। वो कहते हैं हजूर ने बिठाया, तो हजूर ने हजरत हस्सान को बिठाया तो उन्होंने जवाब दिए गैरों को, तुम्हें भी जवाब अपने क्या का देना चाहिए, लेकिन तुम उलमा की तकरीरें नहीं सुनते तो तुम जवाब क्या दो? तुम्हारी हालत भी यही है। नात खानी को तो पसंद करते हैं, लेकिन दीन के मसाइल सुनना गवारा नहीं करते।
इसलिए उलमा के बयानात सुना करें, अगर एक बात भी पल्ले पड़ गई, अमल किया, तो शायद वही बख्शिश का जरिया बन जाए। तो बात आगे चलाते हैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। हजूर को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। अगर अल्लाह की तरफ इजाफत हो तो उसका माना एहसान है, वो मैं चंद बातें अर्ज की हैं। और अगर हजूर की तरफ इसकी निस्बत हो तो फिर रिक्कत कल्बी माना होता है। और जब रिक्कत कल्बी हो, दिल नरम हो, तो फिर मखलूकात के लिए क्योंकि रहमत बनकर आए हैं, तो फिर मखलूकात की, मखलूक की, अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी, प्यार, तरस, मोहब्बत और खैर ख्वाही, गमख्वारी पैदा होती है। इसकी एक दो मिसालें और ये भी याद रखना, उलमा ने दो किस्में बयान की हैं कि हजूर की रहमत एक जात के एतबार से है, एक नबूवत के एतबार से। जात के एतबार से भी अल्लाह अल्लाह अभी ऐलान नबूवत नहीं है। 5 साल बाद, यानी आपकी उम्र उस वक्त 35 साल थी, तो कुरैशों ने बैतुल्लाह की तामीर की, बैतुल्लाह की तामीर की कुरैशियों ने। हजूर की उम्र उस वक्त 35 साल थी। आपके चचा हजरत अब्बास और हजूर भी पत्थर उठा उठा कर बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे हैं। जब बैतुल्लाह की तामीर, हजर अस्वद जहां नस्ब है ना, जो खुश नसीब गए उनको पता है, उस जगह पे जब दीवारें पहुंची तो झगड़ा शुरू हो गया। एक कबीला कहते हैं हम रखेंगे हजर अस्वद, दूसरा कबीला कहता है हम नस्ब करेंगे हजर अस्वद को, तीसरा कहता है नहीं हम। मुर्रिखीन लिखते हैं तनाज़ा इतना बढ़ गया कि तलवारें नियाम से निकल आई, बिल्कुल कत्ल गारत शुरू होने लगी थी। एक शख्स जिसको अबू उमैया मुगीरा मखजूमी कहते हैं, वो उम्र रसीदा था, उसने कहा मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, बैठ जाओ, मैं मशवरा देता हूं। मशवरा यह है कि यहां बैठ जाओ, बैतुल्लाह में जो सबसे पहले दाखिल होना उसे तुम सालिस मुकर्रर करो। बैठ गए, बात समझ आई, बैठे हैं, क्या देखते हैं मेरे और आपके आका व मौला तशरीफ ला रहे हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। जो ही देखा ना तो बेसाख्ता जबान से निकलता है हादल अमीनो, हादल अमीनो, हादा मोहम्मद रदीना। कहा ये तो मोहम्मद है, हम इस पर राजी हैं, ये तो अमीन और सादिक है, सादिक और अमीन है ये। जब हजूर आए ना, हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, उन्होंने मामला बताया। आपने मुज़म्मल वाली चादर बिछा दी, चादर बिछा कर ना आपने फरमाया आओ सारे कबीले के लोग आओ। आपने हजर अस्वद को चादर पर रखकर जितने कबाइल थे उनके सरदारों को कहा आओ चादर को पकड़ो। सब ने पकड़ा, उठाया, जहां नस्ब उसकी जब बराबर चादर की तो मेरे महबूब ने हजर अस्वद को पकड़कर वहां नस्ब कर दिया। जो खुश नसीबों को बोसा की शहादत हासिल होती है ना, उनका मान ये भी होना चाहिए कि मैं उस जन्नती पत्थर को बोसा दे रहा हूं उस जगह पर जहां मेरे मुस्तफ़ा के यदुल्लाह वाले हाथ लगे थे। मुर्रिखीन लिखते हैं अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अल्लाह के महबूब की जो जाती रहमत है उस एतबार से आपने उन कबाइल को कत्ल व गारत से बचा दिया। ऐलान नबूवत जब होता है 40 साल की उम्र, आपको पता है मैं अर्ज कर चुका हूं, पहली वही नाजिल होती है, आकर जिब्राइल दबाते हैं। बिल्कुल बुखारी की पहली किताबुल वही के अंदर बाबुल वही इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर ये पहली हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, फरमाती हैं कि हज़रत खदीजा फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन कि हुज़ूर गारे हिरा के अंदर मौजूद थे, जिनको देखना नसीब हुआ 2500 फुट की बुलंदी पर है वो, और बिल्कुल सिधाई में बुलंद है। एक दफा इंसान जाता है तो बहुत मुश्किल से जाता है, लेकिन देखिए मेरे और आपके आका व मौला रोजाना आते थे, रोजाना जाते थे।
इबादत करते थे वहां। बाद का खाना साथ ले जाते, खत्म होता तो वह आते वापस। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा तैयार कर लेती, फिर ले जाते। फरमाती हैं हजरत खदीजा के एक दिन हुजूर ने आकर बयान फरमाया कि आज जिब्राइल आए और जिब्राइल ने मुझे गले लगाकर दबाया, खूब दबाया जोर से, और दबा कर कहा इक़रा पढ़िए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मा आना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। 3 मरतबा इसी तरह दबाया। मुख्तसरन कहता हूं चौथी मरतबा जिब्राइल ने दबा कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया। हुजूर ने पढ़ा, 5 आयत पहली सूरत अलग की नाज़िल हुई। वापस आए ना तो घबराहट से दिल परेशान था। वापस आकर हज़रत खदीजा को फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हदीस के अल्फाज हैं, मुझे चादर उड़ाइए। फज़म्मिलू हो, हज़रत खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप फरमाते हैं ए खदीजा मेरा दिल परेशान है। वो परेशानी इसलिए थी कि नबुव्वत का बोझ डाला जा रहा था, इसलिए परेशानी। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने जवाबन, चंद लंबी हदीस है, मैं चंद जुमले अर्ज करता हूं। आप फरमाती हैं जब ये बात कही ना हुजूर ने कि मैं परेशान हूं, तो फरमाती हैं वल्लाहि मा युहज़िकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे महबूब अल्लाह की कसम अल्लाह आपको परेशान नहीं फरमाएगा। क्यों? उसके आगे वजह लिखती है। फरमाती हैं इन्नका लतसिलुर रहिमा, या रसूलल्लाह इसलिए आपको अल्लाह परेशान नहीं करेगा, आप रिश्तेदारों में सुलह रहमी करते हैं, सुलह रहमी करते हैं। ये नबुव्वत के एतबार से जो रहमत है उस वक्त नबुव्वत मिल चुकी, पहली वही आ चुकी, उसके बाद की बात हजरत खदीजा फरमा रही है, इसलिए कि आप सुलह रहमी करते हैं। मेरे दोस्तों सुलह रहमी क्यों ना करते, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन को बनाकर भेजा था। दूसरी बात फरमाते हैं इसलिए कि तहमिलुल कल्ला, या रसूलल्लाह अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, इसलिए कि आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं। तीसरा जुमला फरमाया व तक्सिबुल मादूम, या रसूलल्लाह जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, है जी, आप कमा कर उनको खिलाते हैं, उनका बोझ उठाते हैं, इसलिए अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। चौथा जुमला हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह आपको परेशान नहीं करेगा, इसलिए कि तकरीउद्दैफा, या रसूलुल्लाह आप मेहमानों की इज्जत करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं। अगला जुमला फरमाया व तुईनु अला नवाइबिल हक, जो हक के नायब हैं, जो हक का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, आप या रसूलल्लाह उनकी मदद फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह आपको परेशान नहीं फरमाएगा। अच्छा वह तुकरे उद्दैफ, मेहमानों की एक ही हदीस अर्ज करता हूँ बस खत्म। मेहमानों की किस तरह से, एक दफा एक मेहमान आ गया, अमूमन ये होता था कि मस्जिद नबी में बहुत सारे मेहमान आते, हुजूर तकसीम फरमाते, ऐ अबू बकर इतने तुम ले जाओ, ऐ उमर इतने तुम ले जाओ, ऐ उस्मान इतने मेहमान तुम ले जाओ, ऐ अली इतने तुम ले जाओ। जो बच जाते मेरे आका खुद अपने घर ले जाते। एक दिन एक ही मेहमान आया, हुजूर ले गए अपने घर, बकरियों का दूध पिलाया, गैर मुस्लिम था, ठहरा, बकरियों का दूध गर्म होता है, रात को पेट में गड़बड़, बिस्तर पर पखाना निकल गया। सुबह उठा, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि बिस्तर पर पखाना, जल्दी से उठा के ताकि देख न जाए कोई, निकल गया घर से, लेकिन जाते हुए तलवार भूल गया। मेरे महबूब और आपके आका व मौला, मेरे आका जब आए ना देखने के लिए मेहमान को, कि ताकि उसको कोई तवाज़ो करे, खाना खिलाए, खिलाए पिलाए, देखा मेहमान नहीं है लेकिन बिस्तर पर पखाना, सहाबा भी साथ है। आपने वो बिस्तर उठाया और उसको धोना शुरू किया। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये खादिम जब हाजिर है तो हमें मौका दें। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं साहबा, ये तुम्हारा मेहमान नहीं था, मेरा मेहमान था। हुजूर ने खुद धोना शुरू किया। हदीस का मफहूम है, मेहमान को जाते हुए याद आ गया कि मेरी तलवार भूल गया हूं, मैं रह गई है, तलवार लेने के लिए आया, दरवाजे से अंदर हुआ, महबूब ने देखा मेहमान आ गया,
आपके चेहरे पर कोई सलवटें नहीं है, कोई परेशानी का आसार नहीं है। आपने देखकर फरमाया, साथी जल्दी में तलवार तू शायद भूल गया है, अपनी तलवार ले जाओ। उस शख्स ने, आने वाले ने देखा कि मुसलमानों के इमाम और मुसलमानों के आका अपने हाथों से गंदगी धो रहे हैं। उसने कहा, या रसूलल्लाह तलवार तो बाद में ले जाऊंगा, पहले अपने गुलामी के अंदर मुझे शामिल फरमाए। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब की ये रहमत है। और इसी तरह बेशुमार हदीसें भरी पड़ी हुई हैं, किस तरह इंसानों के साथ जो है वो आप रहमत से पेश आते, जानवरों के साथ किस तरह पेश आते, और इसी तरह परिंद चरिंद जो है उनके साथ किस तरह पेश आते, दरख्तों के साथ किस तरह पेश आते। अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। उस रहमतुल आलमीन आका की आज मिलाद हम मना रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है। ये कायनात के वो वजह तकमील कायनात है, हुजूर की जात, उनकी वजह से कायनात वजूद के अंदर आई है। फिर क्यों ना हम अपने आका के महलात मनाएं, क्यों ना उनके गुण गाएं। आपसे अपील यही है, नमाज की भी पाबंदी करें। गैर जो है वो हमें कहता है ये नमाज नहीं पढ़ते, नाते पढ़ते हैं, महफिलें करते हैं, नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़े बड़े खराफात आ रहे हैं। कब जब कोई कहीं पढ़ो दिल को लगे तो खुदा के लिए अपने इमाम के पास आकर अपनी इस्लाह कर लिया करें। उस मामले को सुनकर दिल के अंदर न बिठाया करें। दीन के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। मुसलमानों की सूरत में लोगों को दीन से दूर किया जा रहा है। यही पैगाम है और हमें मिलाद का भी दर्स यही मिलता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाना।